फिरोज रहमान साहब जुड़े हैं। जी सर। जी फिरोज भाई, आपका इस्तकबाल है। जी हाँ सर, हम साल भर से परेशान हैं आपसे बात करने के लिए, बात नहीं हो रही है। कल क्या कहते हैं, सनी जी से फोन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से आपको जुड़ना है, क्योंकि हम मोबाइल से हम इतना जानते नहीं हैं। तो कल वो बता दिया। उसके बाद उनका जो जेड और उनके साथ जो डिबेट हुआ था उसके एनालिसिस में हम जुड़े। कुछ उनसे बात हुई और आज अभी आपका लाइव चल रहा है तो हम ट्राई किए, तो आप ले लिए हमको, तो हमको बहुत अच्छा आप लग रहा मोमिन है। हैं क्या और है मैं आप? नहीं, हम मोमिन नहीं है, हम पूरी तरह से एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। अच्छा, पहले तो मोमिन थे ना? हाँ जी, हाँ पहले मोमिन थे। कब तक मोमिन थे आप? देखिए, बचपन से लेकर के हम ऐसे बचपन से सोचते आ रहे हैं मुसलमानों के विषय पर, अपने परिवार के विषय बारे में, क्योंकि गरीबी जो देखते हैं हम, तो हम बचपन से ही सोचते आ रहे हैं। लेकिन ये जब से आप लोगों का पहले नमाज में पढ़ते थे, 2 साल हम्म। पहले, 2 साल पहले, लेकिन मतलब जुमा का नमाज सिर्फ पढ़ते थे, उसके आप सबको देखने के बाद पूरी तरह से दिल से निकल गया। हम्म। और थोड़ा हिम्मत मिला कि नहीं, अब आने वाली जो पीढ़ी है या हम आने वाला जो समय है, इसमें चक्कर में हम अपना समय थोड़ा भी नहीं देंगे। तो इस तरह से हम एक मुस्लिम बन गए। जी कोई सूरह इरा सुना सकते हैं, क्योंकि आप नमाजें जी पढ़ते जी थे हाँ, जुमा की एटलीस्ट। वो बचपन में तो हम आज एक कौन क्यों बना, हम एक मुस्लिम ऐसा कुछ करके था, उसमें ज्यादा लोग मतलब नहीं था, उसमें हम सारी अपनी कहानी सुनाए हम। तो आपको हम क्या कहते हैं, बचपन में हमारा अम्मा पारा पूरा याद था, आप तो भूल गए हैं। तो हम्म। सूरत फातिहा हम किसी तरह टूटे फूटे सवाल में सुना देते हैं आपको, वैसे देख जी, के पढ़ लेते हैं। देख के पढ़ औज़ु सकते हो? बिल्लाहि, हाँ जी बिल्कुल देख के पढ़ सकते हैं। अच्छा, पहले सूरह फातिहा सुना, उसके बाद मैं आपको देख के पढ़ने कराता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। और माशाल्लाह। देखे तो हाँ, तो क्या कहिएगा तो उतना ये नहीं है, मगर फिर भी मतलब वो थोड़ा मतलब ये करके पढ़ लेंगे। आप दिखा सकते हैं कोई, ये सूर्य जी, मैं दिखा आपको सकते दिखा रहा हूँ। जी। हैं। वल कुरानिल हकीम, वल कुरानिल हकीम। जी। इन्नका लिमिनल मुरसलीन। थोड़ा दिख रहा है कम, क्योंकि ये मोबाइल पर हम हैं। जी। जी। अला सिरातिल, अला सिरातिल मुस्तकीम। 1 मिनट रुकिएगा। एक इन्नका लास्ट आयत पढ़ना है आपको। जी जी। जी, ये तंजीलल, तंजील अर तंजीनल अरियू, अरियू अजीयू, अजीजिल ओ अजीजे, अजीजे अर रहीम, अजीजे अर रहीम, ठीक रहीम। है। तो गाइस, ये तो वाकई में मोमिन ही थे। नमाजें जो है वो पांचों वक्त का जो जो है मैं एहतमाम नहीं करते थे। जी हाँ, पांचों वक्त का एहतमाम नहीं करते थे, लेकिन मोमिन थे, जुमा इमा भी पढ़ते थे। इनके दिल में डाउट्स तो थे, लेकिन जब से ये हमारी स्ट्रीम देखने लगे हैं, वीडियोस देखे हैं, ये टोटली इस्लाम से बाहर आ चुके हैं। तो फिरोज भाई, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा। और हमें बहुत खुशी है कि हमारी स्ट्रीम्स देख के कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी बात रख के फिर देखिए, हम हम अपनी बात शेयर कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत लंबी कहानी हुआ है मेरे साथ। तो हम्म। वहाँ पर तो 100 आदमी देख रहा था, तो शायद अब हमें लगता है कि यहाँ फिर से बोलना चाहिए। हम्म। तो वहाँ हम बोले, अब दोबारा बोलने में थोड़ा हमको ये लग रहा है
बोले तो बोल देते हैं। जी जी, शॉर्ट में बताइएगा कि क्या मामला हुआ आपके साथ और क्यों आपने छोड़ा इस्लाम। देखिए हम, अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं, जो कोई सुना होगा वहां पर वो फिर से सुन लेगा। तो क्या हुआ कि आज से 20 वर्ष पहले मेरे घर के सामने मस्जिद है, वहां पर 3 आदमी हम लोग रात में ईशा नमाज के बाद चर्चा हो रही थी, उसमें हम 5 वक्त नमाज ही पढ़ते थे। तो नमाज, ईशा नमाज के बाद गर्मी का समय था, अब वो गर्मी के समय में ईशा नमाज के बाद जैसे कि हवा खाने के लिए मतलब बैठा था, तो उसमें एक हिंदू भाई भी था। तो चर्चा चल रहा था कुरान पर और रामायण पर। तो ये हिंदू भाई ने कहा कि रामायण जो है सो रामायण का लेखक, राइटर जो है वो उधर से नॉइस आ रहा था। हेलो, जी जी रामायण बोलिए। का, रामायण का वाल्मीकि में कौन है? तो आपका कुरान का राइटर कौन है? तो एक दूसरा मुमिन था, हमारा रिश्तेदार ही होगा, उन्होंने कहा कि इसका कोई राइटर नहीं है, ये ऊपर से आया है। तो हमने बचपन से ही बात सब सोच रहे थे, तो हमने कहा कि अरे भाई कोई ना कोई राइटर तो होगा इसका, किसी ने किसी लिखा होगा इसको भी। तो इतना सुनना था, मेरे घर बगल में था मेरा पापा, सुन लिया इस बात को, बस वो एकदम लाठी लेकर के निकल गया, ये हरामी, ये इस्लाम से खारिज हो गया, ये अरे जो अब नाजिल हुआ आसमान से उसको तुम कह रहा है कि नीचे में लिखा है, तुम काफिर हो गया। बस पूरा गांव में बवाल हो गया। हम कह रहे भैया हमारा गलती क्या, हम तो सोच के बोले ये बात, जो कोई ना कोई राइटर होगा इसका, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे। नहीं, तुमको हिम्मत कैसे हुआ? मेरे पापा को भी सबको गाली दे रहा था, तुम्हारा बेटा काफिर हो गया है, तुम बेटा को समझा नहीं पा रहे हो, बताओ। कह रहा है कि ये जमीन पर किसने लिखा है, आसमान से नाजिल हुआ किताब, मुकद्दस किताब को ये झुठला रहा है, इसका मतलब। अब हम अवाक हो गए, बोल नहीं पा रहे थे, हम चारों साइड से हमको घेर लिया गया। हम छोटे थे उसमें में। अब किसी ने कहा कि इसको मारो, किसी ने कहा इसको इसको यहाँ से निकालो। मेरा हम पढ़ रहे थे उसमें, मैट्रिक में थे हम। तो हमको घर बंद कर दिया, जिस रूम में हम रह रहे थे, मेरा पापा, और ताला बंद करके हमको यहाँ से कहा चले जाओ, रात का समय था। तो हम फिर गांव का जो मुखिया था, मतलब सरगना था बस्ती का, छोटा मोटा मुस्लिम आबादी है, तो वहां उनको कहा कि देखो हमसे गलती हो गया, हमको क्या पता कि क्या है, नहीं, हम इतना तो नहीं जानते हैं। तो फिर मेरे पापा कह करके कि चाहे गलती हो गया उस बच्चा से, तो फिर जो है सो मामला शांत हुआ। उस समय से अभी मतलब मेरे मन में ये सब चलता आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू में जो भी डिफरेंसेज है, सुख में, आर्थिक स्थिति में, और बहुत सारी बात है, सेहत में, डॉक्टर के पास जाओ तो मुस्लिम का भीड़, क्या कहते हैं, कोर्ट जाओ तो मुकदमा में मुस्लिम का भीड़। अरे भाई पापा माँ से हम जब प्रश्न करते थे कि भैया आप लोग कह रहे हैं कि बरकत है जहाँ नमाज होता है, जहाँ मुसलमान है, जहाँ मस्जिद है, तो फिर हम लोगों ने बरकत की बात करते हो तो फिर इतना जहमत क्यों है, सब कोई परेशान क्यों है? तो उन लोगों का कहना था कि ये दुनिया में ही हम ये कहते थे कि हिंदुओं में फिर ऐसा नहीं है उन लोगों में भी कम है। तो फिर हम लोग फिर किस बात का मुसलमान, किस बात का जन्नत, किस बात का बरकत? तो उनका कहना था कि उन लोगों का दुनिया में जन्नत है। चलो इस तरह से होता गया। इसी तरह से जो है उसके बाद चलता गया, लेकिन हमको ये सब बात सवाल करते थे तो गांव में हमको बना नहीं, हम वहां से चले गए दूसरे जगह, और परिवार के साथ शादी होने के बाद बीवी के साथ वहां हम दूर, गांव से दूर रह रहे हैं। तो यहाँ पर ये पिछले 6 महीना पहले की बात है। 6 महीना पहले नुपुर शर्मा का जो बयान जो दी थी, वो मतलब वो डिबेट में, उसके बाद जब पूरे देश में बलवा हुआ, तो हम क्या किए, नहीं उसके तो क्या दिन बाद जो है सो रांची में 2 व्यक्ति मरा, और उसी दिन शायद तौकीर रजा था। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अदा हाँ जी, जब तो आप नहीं बोल रही है तब आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, जब आपको बोलना होगा तब अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है। तो उसके बाद जो जी है, फिरोज भाई। हाँ, तो हम क्या, तौकीर रजा का ये क्या कहते हैं, वो सभा था वो बरेली में। तो वो जो बयान दिया उसमें जो भीड़ देखे हम, तो हम क्या किए, एक तो चैनल बनाए, ठीक है, यूट्यूब का।
और उस पर वीडियो हम एक बनाया मेरा, जिसमें पिक्चर नहीं था, सिर्फ मेरा वॉइस था, मतलब मेरा आवाज था सिर्फ। तो उसमें हम क्या बोले कि इतना जो भीड़ जमा किया है ये मौलाना, तो यहाँ का हिंदू समाज देख लो, उस पर उसके सिद्ध के बारे में कहा तो वो लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना कोई उन लोगों का धर्म को इस तरह का भीड़ इकट्ठा कर रहा है। अगर कोई हिंदू समाज भीड़ इकट्ठा कर भी ले तो यही मुस्लिम वर्ग जो है कोई ऐसा बम बस जाके उसको उड़ा ही देगा। और वो लोग देखो खुलेआम खिलाफ बोल रहा है, भीड़ जुटा रहा है। ये सब कुछ ऐसे कुछ बोले उस पर, ये वीडियो बना के हम यूट्यूब पर लोड कर दिए। लोड करने के बाद ये हमको इतना अंदाजा नहीं था कि लीक होने के बाद हम पर जुल्म हो, हम पर बवाल मच सकता है। ऐसा हुआ कि बगल में एक मदरसा है, वहां पर इस वीडियो सुना, बस सुनना था भैया, क्या बताएं, इतना न बड़का हंगामा खड़ा हुआ। अब ऐसा माहौल बन गया कि ये मुसलमान है ही नहीं, ये बीजेपी का एजेंट है, तो ये मुसलमान नहीं है, इसको जो है सो मार डालो। मतलब आपको उस दिन हमको अगर मदरसा में, अगर बगल के मदरसा में हमको पकड़ लिया तो कम से कम 1000 आदमी से ऊपर जमा था, और वो पकड़ लिया तो हमको मार देता। तो मुखिया जो है, जो मुसलमान ही है और हाफिज भी है, वो भी था उसमें। तो हम तो परेशान हो गया, सब अब क्या जगह करें। फिरोज भाई, फिरोज एक मिनट रुकिएगा, मतलब सब जगह आप डंडे खाने वाले ही काम कर रहे थे। अब देखिए, हमको तो इतना ज्ञान, इतना हम नॉलेज नहीं है भाई। हम तो इतना समझते हैं कि लोगों को भला हो, लोग अवेयर हो, यही सोचते हैं। अब उसमें मेरा ही कहीं के हम ही फंस गए हूँ। हाँ, हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो उसके बाद जो है वो मुखिया से हम कांटेक्ट किए कि आप वहां गए, क्या हुआ, क्यों, हम तो हमसे गलती हुआ। तो उसने कहा कि देखो भैया, बात बहुत बढ़ गया है, तुम अगर घर से बाहर निकलोगे तो तुमको मार दिया जाएगा, इसलिए तुम घर में ही बंद हो। तुम्हारा छोटा मोटा दुकान था, दुकान मार्केट में था, वो दुकान छोड़ के हम घर में परिवार के साथ, बीवी बच्चे के साथ, मेरा एक ही बच्चा है, बंद थे। 3-4 दिन निकल नहीं पा रहे थे। और रोड साइड घर है तो लोग आना जाना करता था, और घर की तरफ ऐसे देख रहा था, लगता है घर को उड़ा देगा, ऐसे इतना डरे हुए थे हम। मोबाइल मेरा स्विच ऑफ था, धमकी भी आ रही थी मोबाइल पर। तो वो मुखिया क्या किया कि देखो, आपको जो है कुछ पैसा खर्च करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा उछल कूद कर रहा है उसका मुंह बंद करना होगा। तो हम के कितना खर्च करना होगा, तो कम से कम 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया तो मेरे पास है ही नहीं। तो नहीं भैया, तब कैसे होगा, तब तो आपको मार पड़ेगा, आपका जान भी जा सकता है, लोग मानेगा नहीं। तो परिवार का जो भी उसका मतलब जेवर जेवरात था, उसको किसी तरह से गिरवी रखवा करके वो 2-3 दिन के अंदर में 40,000 रुपया हम जमा किए, और उस मुखिया को 40,000 रुपया दिए, और पाँव पकड़ लिए कि मेरा जान बख्श दो, हमसे गलती हो गया, वैसा नहीं करेंगे हम। तो मान गया, तो चलो ठीक है। फिर वो करने के बाद फिर पंचायत का तारीख तय हुआ, पंचायत का प्रक्रिया शुरू हुआ, जिसमें हमको दोबारा मुसलमान बनाया गया। एक मुफ्ती आया और मुसलमान बना, फिर से कलमा पढ़ाया गया, तौबा कराया गया, फिर बीवी के साथ दोबारा निकाह हुआ। तो उसके बाद जब पंचायत का पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद, पंचायत में जितना भी लोग था, क्योंकि जिसको पैसा दिया गया था वो तो चुप था, लेकिन बाहर का लोग कूद रहा था खूब, नहीं नहीं ये पंचायत नहीं हुआ, इसको गांव से भगा दो, इसको मार डालो, इसको पांव हाथ तोड़ डालो। 90% लोग, 95% लोग, वो सब कूद रहा था। मुखिया जो है सो जिम्मा लिया था कि तुमको हम कुछ नहीं होने देंगे। इस तरह से वहां से हमको निकाला, फिर हम घर में कैद में बंद रहे। धीरे धीरे करके मामला थोड़ा शांत हुआ। शांत होने के बाद अभी भी मतलब लोग जो है सो अपने विचार किया कि नहीं, इससे बात मत करो, इसको दावत मत करो, इसका जो दुकान है उसमें सामान मत लो। तो मेरा बाइकआउट पूरा हो गया, और मेरा दुकान भी बंद हो गया, खत्म हो गया दुकान। और अभी भी बाइकआउट का जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे अब नॉर्मल हो रहा है। मगर मेरे पास वो कंगाल बना दिया ये लोग, दुकान भी गया, मेरा पैसा भी गया, सब खत्म हो गया। और इस तरह से अभी हम इस हालत में अभी हम लोग जी रहे हैं, बच्चे के परिवार के साथ। ये है मेरा तो आप कहानी। वहां से निकल के दूसरी जगह क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते किधर? देखिए, अब मेरा यहाँ पर घर है,
अपना मेहनत करके जमीन लिए हैं, घर है मेरा, इसे हाथ छोड़ के कैसे जाएंगे? तो अब इसी हालात में अब रह रहे हैं। लोग अभी भी देख रहा है घूर घूर के, बहुत सारे लोग अभी भी बात नहीं कर रहा है। बोल भी मौलाना से तो टोटल बात नहीं कर रहा है। बहुत लोग बात शुरू किया है, बात करना टॉकिंग कर रहा है, लेकिन बहुत लोग अभी भी बातचीत नहीं कर रहा है। 6 महीने करके हो रहा है, 4-5 महीना। तो अब धीरे धीरे आप हालात देखिए, नॉर्मल हो रहे हैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए, जमीन है, जो भी है, कुछ भी है, वो अपनी जगह, लेकिन जान जो है वो ज्यादा अहम है, सेफ्टी ज्यादा अहम है, लाइफ की कीमत हर चीज से ज्यादा है। तो जमीन वमीन जो भी है वो तो बाद में आ जाएगी। आप अगर बहुत ज्यादा वहाँ प्रॉब्लमेटिक है तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप वहाँ से निकल कर कोई दूसरी जगह पर आप फिर से एक नई जिंदगी स्टार्ट करें। जमीन जो है वो रहने दीजिए, बाद में उसको बेच दीजिएगा। आपका कहना भी सही है। इस बात को हम कभी सोचते हैं कि कहीं किसी प्रकार का अप्रिय घटना ना घटे। एक बीजेपी का नेता है जिसको हम इस बात को लेकर कई दिन के बाद गए, हम लिख के दिए कि देखिए इस तरह के बात, लेकिन वो सब इतना ध्यान दिया नहीं। और वो जो हम्म। हमने एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि जो वो उन लोगों ने कहा पंचायत में कि इसका जो ये शरीयत के हिसाब से इसका इंसाफ हुआ और इसका सामाजिक इंसाफ नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि कम से कम 100 कंछी मारो इसको। तो मुफ्ती ने कहा कि हम्म। चलो 10,000 का जुर्माना दे देगा, मारो मत। तो जुर्माना के तौर पर हम्म। 10,000 क्या, वो अभी भी हम दे नहीं पाए हैं, अभी बाकी है वो देना। तो हम्म। हम सोचते हैं कि वो बीजेपी का जो नेता है उसको हम लिख के दिए, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। अब वो पैसा हम तो जुटा रहे हैं पुलिस वुलिस उसको नहीं है दे। आपके वहां पे? पुलिस चौकी नहीं है? पुलिस पुलिस चौकी है, लेकिन वो मुखिया जो है ना, पुलिस से कांटेक्ट किया, पुलिस सारा गांव का लोग पुलिस के पास गया कि इसको गिरफ्तार करो। तो पुलिस ने कहा कि हम्म। पहले आप गांव में फरिया लीजिए, नहीं फरियाएगा तो हम इसको अंदर करेंगे। तो पुलिस भी अच्छा, तो उन्हीं पुलिस लोग के आपको पास अंदर है। करेगा बोला? हाँ, पुलिस पुलिस कहा कि हम इसको पकड़ के गिरफ्तार करके भेज देंगे जेल, क्योंकि अगर खिलाफ को किस लग जुर्म रहा में? है कि किस नहीं, ये जुर्म में? लोगों किस का कहना जुर्म था में? कि ये मुसलमान के खिलाफ बोला, मुसलमान के खिलाफ बोला ये इस जुर्म में। हाँ। तो अच्छा। पुलिस ने कहा कि देखो ये तो कोई जुर्म नहीं किया है, मगर ये कोई अपराधी नहीं है, ये बोला है कुछ, आप लोगों को लग रहा है बोला है। तो ठीक है, हम अंदर कर देंगे इसको, मगर पहले अपने समाज में इसको पंचायती करके हल कर लीजिए। तो बस उस तरह हम्म। से वहां भी हम नहीं जा सके। हम्म, अच्छा, हम्म, हम्म। ब्लास्फेमी के उसमें डाला जाएगा तो भाई जो भी है, मैं तो फिर से वही कहूंगा कि आप कोशिश करके वहां से निकलिए और कोई सेफ जगह पे जाइए। और आप देखिए कि यहाँ पे अभी 3,500 लोग आपको देख रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई आपके एरिया वाला जो है वो कोई हाँ। वीडियो देख रहा हो और वहां पे जाके बता दे कि यार ये तो यहाँ तक पहुंच गया। हाँ, है ना? तो देखिए तो इस बात का डर है, हम तो यही बता रहे हैं जो मेरे साथ हुआ है। इसीलिए इस बात का भय हम्म। भी है, इस बात से थोड़ा हिम्मत मिलता है कि देखो भैया मेरे साथ जो हुआ वही तो बोले हम। हम्म। तो हाँ, डर तो है, अब क्या कीजिएगा, जीना तो पड़ेगा, अब क्या करेंगे, अब ये मजबूर है, देखिए, लेकिन हमारे फिरोज भाई जो है, इनकी भी कहानी बड़ी अजीब है। यानी मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यार मोमिनो, यार तुमको क्या प्रॉब्लम है? कोई इस्लाम छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है, कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तुमको क्या करना है यार? तुम उसकी जान के पीछे क्यों पड़ जाते हो? तुम्हारे बाप का राज है, तुम्हारे बाप का राज है कि बहनचो तुम किसी को बोलने नहीं दोगे, तुम जीने नहीं दोगे। तुमसे क्या डर के जिए? ये क्या है? मतलब हर जगह पे जहां भी हो साला सुकून से छोड़ दिया इस्लाम, तो छोड़ दिया ना भाई। तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों इतनी खुजली होती है? किधर भी किसी को भी सुकून से जीने देते ही नहीं हो। मतलब छोड़ दिया तो अब यहाँ एरिया पे नहीं रह सकते आप, कुछ भी खबर फैलाओगे। इतना कमीनापन, इतना हरामीपन तुम्हारे अंदर क्यों है? और हर जगह पे है। हद है यार। चलो कोई एक जगह का मामला हो कि यार ठीक है, ये इस सिटी में या इस स्टेट में प्रॉब्लमेटिक है, दूसरी जगह इतना प्रॉब्लम नहीं है, वहां के लोग मुसलमानों को इतना फर्क नहीं पड़ता है, कोई छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया, जीने देते हैं।
खुल के यार, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से तुम तबलीग करते हो इस्लाम की, जो छोड़ दिया उसको भी हक है बताने की कि उसको क्या प्रॉब्लम लगा। तो तुम लोग इतना दिल पे क्यों ले लेते हो? बाकी लोग तो नहीं ले रहे, तुम लोगों को इतना दिल पे लेने की क्या जरूरत है कि तुम जीना हराम कर देते हो सामने वालों का। और हर जगह के साले वैसी है। जैसे वो कुत्ते नहीं होते, कुत्ते, आप रात में अगर निकलो, जो रास्ते पे जो कुत्ते होते हैं, वो कोई भी एरिया के कुत्ते आप ले लो, अगर आप वहां से गुजर रहे हो बाइक में, तो वो आप पे भौंकना शुरू करते हैं, आपके पीछे दौड़ेंगे, जैसा गाड़ी रुका दो तो वो भी रुक जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ यार, ये एक एरिया के करते समझ में आता है कुछ हुआ होगा, ये साला जहां भी जाओ हर जगह के कुत्ते यही करते, तो ये आया कहाँ से इनके अंदर? आज तक मुझे जवाब नहीं मिला, किसी को पता है तो बताना। उसी तरीके से हमारे मोमिन भाई का भी वही हाल है। कोई भी एरिया हो, किधर भी हो, कोई इस्लाम छोड़ दिया, उसके बारे में बोलने लगा अपने दिल की बात, खत्म, उसका जीना हराम कर दोगे। अब वो सुकून से जी नहीं सकता, उसकी जान के खतरे। क्या तरीका है यार ये। खैर फिरोज भाई, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी जान का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और वहां से जितना जल्दी हो सके आप निकलिए, और नए तरीके से आप अपनी जिंदगी बसर करिए। और कुछ आप कहना चाहेंगे? फिर हम कुछ मोमिन कॉलर्स हैं उनको भी ले लेते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि मेरा ये घटना घटा ना, तो मौलवी लोग पीछे से था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, जो जिसको कुरान का मालूम नहीं है, जिसको हदीस का मालूम नहीं है, वो सब पागल हो गया था मर्डर करने के लिए। तो हाँ। पता नहीं अब इसके पीछे हम अब क्या कहा जा सकता है कि उसको पागल किसने बनाया है, ये समझ से परे है। समझे? हम्म। तो हम समझते हैं कि और ये भी हम कहेंगे कि अब जैसे कि आपका स्ट्रीम देखते हैं हम, तो बड़ा बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, जो एजुकेटेड पर्सन सब है, वो डिफेंड करता है, वो लॉजिकल हम्म। बताता है। उसमें हमको बहुत अफसोस होता है कि वो लोग ऐसा कर रहा है, और वो लोग ये नहीं देख रहा है कि जो पढ़ा लिखा कम है वो पागल बना हुआ है। तो उसको देखते हुए ये लोग कम से कम ये सब इस तरह का डिफेंस, इस तरह का मैसेज ना दे, ताकि वो लोग और जानवर बन जाए। उन लोग को कम से कम सोचना चाहिए, वो लोग भी नहीं सोचता, पढ़ा लिखा लोग, और लगता है कि ये क्या हो गया उन लोगों हम्म। सही बात है आपकी। को। हर हम किसी देखे में ना, पागलपन पाया जाता है। एकदम देखे ना, हम जो पढ़ा लिखा नहीं था वो तो पागल हो गया था कि मार ही डालता, ऐसा हो गया था कि मौलवी तो पीछे में था, आगे में जो सब पढ़ा लिखा कम है, नौजवान है, लग रहा था कि अब मतलब वो कंट्रोल से बाहर है वो लोग। हम कह रहे हैं उन लोग का सही से उसको नमाज क्या है, नमाज क्या रिकत का होता है, रोजा, मतलब कुछ नहीं जानकारी है, वो लोग एकदम बिल्कुल पागल हो गया था। और हम हर जगह हम्म। भी यही बात, और जगह भी यही सब देखते हैं। तो जो कोई पढ़ा लिखा है, वो लोग इस बात को समझ रहा है कि इस तरह से इस ये बहुत मतलब हालत खराब हो रहा है, लोग बेकसूर लोग मारा जा रहा है इस समय। उन लोगों को कम से कम समझना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या किया बिल्कुल। काशिफ जाए। अली भाई कह रहे हैं, साहिल भाई, क्या ये सबसे बड़ा सबूत नहीं है कि इस्लाम झूठा है? जिस तरह ये दादागिरी करके जबरदस्ती बात मनवाते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ा सबूत है कि आपको जो चीज सच्ची होती है, उसको, वो डरता नहीं है क्रिटिसिज्म से। वो क्रिटिसिज्म से डरता नहीं है जो सच्चा होता है। वो बोलता है करो क्रिटिसिज्म, क्या फर्क पड़ेगा मुझे, मैं सच्चा हूं, किसी के क्रिटिसिज्म करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस्लाम आपको क्रिटिसिज्म अलाउ ही नहीं करता है, क्योंकि वो अगर जो कहेंगे क्रिटिसिज्म अलाउड है, वो क्रिटिसिज्म को कब उसको ब्लास्फेमी पे कन्वर्ट कर दे, आप बोल ही नहीं सकते। और हमारे लाला जी कमेंट में कह रहे हैं, हाउ कैन एन एक्स मुस्लिम हु ओपनली स्पीक्स अबाउट मोहम्मद एंड हिज स्टुपिडिटीज हैव द राइट टू लिव इन दिस वर्ल्ड? यही तो बात है ना। इसी वजह से तो जो पिछले बार हमने तौसीफुर रहमान का बयान लगाया था, उसने कहा ना कि जो गुस्ताख है उसको जीने का हक है ही नहीं धरती पे।